नमस्कार, मैं खुशी सिंह और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है और उससे पहले ही पूरे राज्य की सियासत गरमाई हुई है। एक और एनडीए और इंडिया गठबंधन सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों को लेकर असमंजस में फंसे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर अपनी जनसुराज पार्टी के साथ सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। इस पूरे सियासी माहौल में सीट के समीकरण सीरीज में आज हम बात करेंगे सीतामढ़ी जिले की अहम सीट बाजपट्टी विधानसभा की। सीतामढ़ी जिला उत्तर बिहार की राजनीति में हमेशा अहम भूमिका निभाता आया है। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। रीगा, बतनाहा, परिहार, बाजपट्टी, सीतामढ़ी, रानी सुदेपुर और बलसेन। इनमें से बाजपट्टी विधानसभा सीट 2008 के पिरसीमन के बाद अस्तित्व में आई और 2010 में यहाँ पहला चुनाव हुआ। ये सीट सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है और अपने गठन के बाद से अब तक हर चुनाव में बेहद दिलचस्प मुकाबले की गवा रही है। 2010 के पहले चुनाव में जेडीयू की महिला उम्मीदवार रंजू गीता ने जीत का स्वाद चखा। उन्होंने राजद के मोहम्मद अनवारुल एक को कड़े मुकाबले में 3420 वोटों से हराया था। उस चुनाव में कुल 13 प्रत्याशी मैदान में थे और 1,16,000 से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान किया था। रंजू गीता को 44,726 वोट मिले थे, जबकि उनके नजदीकी प्रतिद्वंदी अनवारुल हक को 41,306 वोट हासिल हुए। 2015 में फिर से बाजपट्टी सीट पर चुनावी जंग छिड़ी और इस बार मुकाबला जेडीयू और बीएलएमसी में हो गया। रंजू गीता ने एक बार फिर अपनी पकड़ मजबूत साबित की और रेखा कुमारी को 16,945 वोटों से शिकस्त देकर लगातार दूसरी बार विधायक बनी। रंजू गीता को 67,144 वोट मिले थे, जबकि रेखा कुमारी को 50,268 वोटों पर सिमट गई। इस चुनाव में कुल 23 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई और सीट पर जेडीयू का दबदबा कायम रहा। लेकिन 2020 आते आते समीकरण पूरी तरह बदल गया। इस बार राजद के उम्मीदवार मुकेश कुमार यादव ने जेडीयू की 1-2 बार की विजेता रंजू गीता को बेहद कांटे के मुकाबले से हरा दिया। जीत का अंतर सिर्फ 2,704 वोटों का रहा। मुकेश कुमार यादव को 70,480 वोट मिले, जबकि रंजू गीता को 68,780 वोट हासिल हुए। 21 प्रत्याशी मैदान में थे और इनमें से 2 महिला उम्मीदवार भी शामिल थी। इसी तरह 3 चुनावों में बाजपट्टी विधानसभा का इतिहास साफ इशारा करता है कि यह मुकाबला हमेशा जेडीयू और राजद के बीच सीधा रहा है। अब सवाल उठता है कि 2025 में इस सीट पर किसका पलड़ा भारी रहेगा। जेडीयू अपने खोए हुए गढ़ को हर हाल में वापस पाना चाहेगी, क्योंकि इस सीट पर उससे लगातार 2 बार जीत दर्ज हुई। वहीं राजद मौजूदा विधायक मुकेश यादव के सहारे अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश करेगा। सीट का जातीय समीकरण भी बेहद अहम है। यहाँ यादव और अति पिछड़ा वर्ग की आबादी निर्णायक भूमिका निभाती है। यादव वोट बैंक पर राजद की परंपरागत पकड़ रही है, जबकि अति पिछड़ा वर्ग पर एनडीए का प्रभाव देखा जाता है। इसके अलावा महिला मतदाता भी यहाँ के नतीजों को प्रभावित करने में बड़ी भूमिका निभाते आए हैं। 2010 और 2015 में महिला उम्मीदवार रंजू गीता की जीत में महिला वोटरों की भूमिका अहम मानी गई है। वहीं 2020 में भी महिला वोटरों का झुकाव दोनों ओर बढ़ गया था और नतीजा बेहद कड़ा रहा। बाजपट्टी की राजनीति के एक और दिलचस्प पहलू है। यहाँ पर चुनाव हमेशा स्थानीय मुद्दों, विकास कार्यों, उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि पर टिका है। 2010-2015 में रंजू गीता को विकास कार्यों का फायदा मिला, लेकिन 2020 में सत्ता विरोधी लहर और जातीय समीकरण ने राजद के मुकेश यादव को आगे कर दिया। अब जबकि पूरा बिहार चुनावी मोड़ में है, बाजपट्टी सीट पर भी चर्चाएं तेज हैं। लोग यहाँ सवाल पूछ रहे हैं, क्या इस बार भी राजद अपनी जीत दोहरा पाएगी या फिर जेडीयू यहाँ वापसी करेगी। इसी के साथ ही यहाँ देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए और इंडिया गठबंधन की सीट बंटवारे की रणनीति इस क्षेत्र के समीकरणों को कैसे प्रभावित करती है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बाजपट्टी विधानसभा सीट सिर्फ एक चुनावी मैदान नहीं, बल्कि बिहार की बदलती राजनीति की धड़कन है, जहां हर चुनाव जातीय, सामाजिक और सियासी समीकरणों की असली परीक्षा बनकर सामने आएगी।